लेमन राइस बहुत ही जल्दी बनने वाली और बड़ी ही सिंपल एक साउथ इंडियन डिश है। तो आइए आज हम लेमन राइस बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनीता। इंडिया किचन में आपका स्वागत है। लेमन राइस बनाने के लिए हमने यहाँ करीब 100 ग्राम चावल लिए हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए साफ पानी में भिगोकर रख दिया था। इसके बाद हमने इन चावलों को इनके दोगुने पानी के साथ 1 सीटी तक प्रेशर कुक कर लिया है। इसके साथ ही हमने ली है थोड़ी सी कच्ची मूंगफली, करीब 10 से 15 काजू के पीसेस, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक बड़े साइज के नींबू का रस, 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1 टीस्पून चना की दाल, थोड़े से करी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और हाफ टी स्पून राई। तो लेमन राइस बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाने पर हम इसमें हाफ टी स्पून राई डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट चला लेंगे। राई भुन जाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून चने की दाल और 1 टीस्पून उड़द की दाल डालकर इन्हें भी करीब 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मूंगफली के दाने डाल देंगे और इन्हें भी जरा चला लेंगे। अब हम इसमें करीब 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। इन सबको 1-2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे। लेमन राइस में करी पत्तों से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब करी पत्ते जरा भुन जाने के बाद हम इसमें 10 से 15 काजू के पीसेस डाल देंगे और इन्हें करीब 1.5-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें करीब 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इन्हें फिर कुछ देर चला लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें हमारे पहले से कुक किए हुए चावलों को डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिला लेंगे। और अब हमें इसी स्टेज पर इसमें एक नींबू का रस भी डाल देना है। अब हम इन्हें खूब अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिलाएंगे ताकि पूरे लेमन का रस चावलों में बैलेंस्ड रहे। चावल हमारे सॉफ्ट रहे, इसलिए अब हम इन्हें करीब 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब हमारे ये लेमन राइस बनकर तैयार हैं। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लें। इसे आप ग्रीन सलाद और बूंदी के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कृपया मुझे नीचे लिखकर पूछें। मैं उनका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कृपया मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।